कि हनुमान जी सपने बानर लंका जारी, दान से ना सो मारी, नाथ एक आवा कभी भारी। ये त्रिजटा सपने में बता रही थी, सपना देखी थी अभी अभी, और उसकी गारंटी दे रही थी कि यह सपना मैं कहूं विचारी, हो यही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी मतलब 4 दिन में नहीं, दिनचारी कहते हैं दिन में चलने वाले भगवान सूर्य को, रात में चलने वाले को निशाचर कहते हैं और दिन में चलने वाले को दिवाकर कहते हैं। तो हो यही सत्य गए दिनचारी मतलब ये नहीं कि 4 दिन बाद अभी अभी सूर्य अस्त होगा, दिनचारी सूर्य भगवान गए, हो यही सत्य गए, वो जहां गए ये सत्य हो जाएगा। कौन गए? सूर्य भगवान। हो यही सत्य गए दिनचारी। हनुमान जी ऊपर बैठे थे अशोक के पेड़ पे। अब वो सोच रहे हैं कि हमको तो भगवान बोले हैं कि सिर्फ सीता का पता लगा के आना है, और ये बहन जी कह रही हैं कि ये बंदर आज सपना सत्य है। इसकी प्रमाणिकता ये है कि वो राक्षसी जो त्रिजटा थी वो कह रही थी कि नाथ एक आवा कपि भारी, एक बहुत बड़ा बंदर आया है, मतलब सूचना कन्फर्म है, हम आ गए हैं, ये सूचना तो कन्फर्म है। लेकिन ये आगे जो जो बोल रही है वो तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं है। हनुमान का प्रोग्राम क्या था? सीता का पता लगाना। वो क्या कह रही है कि नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। सबसे पहला प्रोग्राम उसका शुरू होगा कि वो अशोक वाटिका को उजाड़ेगा। वो अशोक वाटिका में ही हनुमान जी बैठे हैं। उसके अगला प्रोग्राम क्या होगा? तो जात धान सेना सब मारी, फिर इसके बाद सेना को मारेगा। सपने बानर लंका जारी, इसके बाद क्या करेगा? तो पूरे लंका को जलाएगा। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये सब हमारे प्रोग्राम में है ही नहीं। तब उनको याद आया, मान लो आपका आदमी कोई गया जी गया है कुछ सामान लाने, और बाद में फिर याद आया अरे उसको फोन करो ये भी लेते आना, काम हो जाएगा ना। तो हनुमान जी जब जा रहे थे तब राम जी का इतना ही काम था कि सीता का पता लगा के आना है। बाद में राम जी का मन बदल गया, बोले जब गया ही है तो थोड़ा चमत्कार भी करके आ जाओ। तो फोन कैसे करें? तो उस लंका में एक भक्त थे विभीषण, और विभीषण की बेटी थी त्रिजटा। तो त्रिजटा में थोड़ी सात्विकता थी, क्योंकि भक्त की बेटी थी, तो सात्विक हृदय में वो रिसीव करने की पावर ज्यादा थी। तो राम जी वहां फोन कर दिए जहां हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि ये सब प्रोग्राम होगा कैसे। तब जब कुछ न समझ में आया तो अपने आप को सरेंडर कर दिए, बोले प्रभु तेरा तुझको सौंपते क्या जा लागे मेरा, ये शरीर आपका है और आप ही के काम के लिए ये है। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। ये काम होगा कैसे? करवाना आपको है, तो इसकी व्यवस्था भी आप कर दीजिए। अब आइए, विषय आ ही गया है तो थोड़ी इस पे चर्चा कर दें, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। जैसे ही त्रिजटा गई, हनुमान जी सबसे पहले तो मुद्रिका डाले नीचे। जैसे ही वो मुद्रिका देखे तो सीता मैया क्या बोले? माया ते असि रचने ही जाए, जीत को सके अजय रघुराई। इस मुद्रिका की कथा हम सुनाए थे आपको पहले दिन। ये मुद्रिका वही थी। इसकी कथा सुननी हो तो डे 1 डे 2 पूरी देखना होगा, फिर से नहीं सुनाएंगे। तो इस मुद्रिका में ये वरदान था कि ये मुद्रिका जिसके पास रहेगा वो अजय हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकता है। तो इसीलिए वो जानकी माता कहती हैं कि जीती को सके अजय रघुराई। उस अजय रघुराई को मार करके तो कोई ये मुद्रिका ला नहीं सकता है। दूसरी तरफ वो कहती है माया ते से रचने ही जाई। ये मुद्रिका माया से संसार में कोई बना भी नहीं सकता है। ये मुद्रिका आया कहां से? तब हनुमान जी स्वयं को प्रकट किए, बोले माता ये हम लेकर के आए हैं। आप कौन हो? तो हम सेवक हैं राम जी के। सीता जी पूछती हैं कि नर बानर भई संगति कैसे? तुम्हारे स्वामी मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं और तुम बंदर हो, दोनों की संगति कैसे हुई?
तब वहां पे हनुमान जी पूरी कथा सुनाते हैं। रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। ये कथा की विशेषता, भगवान के गुण जहां सुनिएगा ना जी, आपके जीवन से दुख भाग जाएगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, कथा सुनते ही व्यथा मिटती है। ये कथा की विशेषता बताई गई है। तब पूरी कथा सुनाने के बाद तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। कथा पूरी राम की, अंत में छोटा सा अपना नाम बताए। सीता जी खूब उनको आशीर्वाद दिए। अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। हनुमान जी बोले अब कृत कृत भयो मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। आपकी आशीर्वाद से हम निहाल हो गए, पर आपके आशीर्वाद से मेरा पेट नहीं भरा, भूख लगी है। लागी भूख। क्यों भूख लगी है? ये जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फल लगे हैं ना अशोक वाटिका में, सुंदर फल रूखा, सुंदर सुंदर फल, रुख मतलब वृक्ष में दिख रहा है, और बंदर के सामने इतना बढ़िया बढ़िया फल लगाओ और वो शांति से बैठा रहे, ये तो स्वभाव के विपरीत है। सीता जी बोले बेटा तुमको फल दिख रहा है, हमको तो इस फल का भी फल दिख रहा है। क्या? तो सुन सुत करहूं विपिन रखवारी। इसकी सुरक्षा में रावण की एक से एक महाभट भारी, बहुत बड़े बड़े सेना इसकी रक्षा कर रहा है। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही। उसकी कोई चिंता मुझे है नहीं, आप बस आशीर्वाद दीजिए कि हम फल खाएं। सीता जी अब तक हनुमान जी की विशेषता समझ चुकी थी। तब सीता कही क्या? रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बोले जाओ बेटा फल खाओ, पर हृदय में राम जी को स्मरण करना, क्योंकि जहां तुम फल खाने जा रहे हो ना, अब तुम्हारी रक्षा राम जी ही करेंगे, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से। अब देखिए प्रोग्राम कैसे शुरू हुआ विदेश की धरती पे हनुमान जी के। सबसे पहले उछल के बैठे एक बड़ा सा फल के पेड़ पर। राक्षस सब मदिरा पे के मस्त था, क्योंकि कोई आता जाता नहीं था रावण के डर से। फल खाना मना है लंका में, क्यों ये आगे बताएंगे। उसी में पड़ा पड़ा एक राक्षस जो सीनियर था, उसको बोला कि अरे एक बंदर आया। वो पड़ा पड़ा बोला आने दे, इतने बड़े बगीचा में एक बंदर आया तो क्या बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले हम आए, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तब हनुमान जी 2-4 फल तोड़ तोड़ के खाने लगे। फिर वो सेवक बोला सीनियर को, अरे ये फल भी खा रहा है। अब वो इतने मस्त था मदिरा पी करके, बोला खाने दे, 2-4 फल खा जाएगा तो क्या घट जाएगा। हनुमान जी को लगा ये तो अभी भी नहीं प्रोग्राम शुरू करने दे रहा है। तब फल खाए ऐसी तरु तोरे लागा। फल खाते खाते वो बड़े बड़े पेड़ तोड़ने लगे। तब वो जगह हड़बड़ा के, क्योंकि अब पेड़ टूट रहा है, ये सोचना रावण को मिलेगा तो दंड मिलेगा। तो जैसे ही खायसी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। फल खाते थे, पूरा पेड़, छोटा मोटा डाल नहीं, बिटप उपारे, पूरा पेड़ कबाड़ के फेंक देते थे। अब उधर से जो आता था उनकी सेना रावण की, उसका क्या दशा करते थे, तो रक्षक मर्द मर्द मही डारे, उसको पकड़ते थे, जमीन में रगड़ते थे। मर्द मतलब मर्दन करना। फिर ऊपर देखते थे कि मरा कि बचा, थोड़ी सांस चल रहा है तो 2-4 बार और रगड़ते थे। मर्द मर्द 2 बार लिखा है ना जी, मर्दन कर रहे थे। एक बार पकड़े गर्दन से, 2-4 बार रगड़े, अच्छा गया कि नहीं गया, थोड़ा सांस चल रहा है तो 4 बार और रगड़ करके डाल देते थे। रक्षक मर्द मर्द में डारे, कछु मारे सी कछु मर्द सी, कछु मिली सी धरी दूर, कछु पुनि जाए पुकारे। ये दशा जब देखता ना तो जो कमजोर वाला था वो दूर से चिल्लाते भागता था, बोले वहां जाने की हिम्मत ही नहीं है।
कछुपुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। वो भागता था तो कहां जाता था? सीधे रावण के दरबार में, और कहता था प्रभु मरकट बलभूर। एक बहुत बड़ा मरकट आया है। मरकट मतलब जो मारता भी है और काटता भी है, इसलिए मरकट। सामने आ जाए तो मारे और पकड़ आ जाए तो उसको। अब बंदर का स्वभाव अद्भुत है ना जी, इसलिए प्रभु मरकट बलभूर। उधर से भेजा रावण किसको? तो अक्षय कुमार को, अक्ष कुमारा। हनुमान जी बोले अक्षय नाम रख लेने से कोई अक्षय थोड़े हो जाएगा। पहला प्रोग्राम यहीं से हम शुरू करते हैं, एक ही बार में चकाचक। फिर दूसरे बार में रावण भेजा मेघनाथ को, बोला बेटा इस बार जो है सो इसको मारना नहीं है, बांध के लाना है, जरा हम भी तो देखें ऐसा कौन सा बंदर आया है जो लंका में आकर के उत्पात मचा रहा है। मेघनाथ गया ना, हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र तेजी साधा कपिमन कीन विचार, जोन ब्रह्म सर माने महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को वरदान था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र उन पे प्रयोग करे, वो चाहे तो न माने। लेकिन हनुमान जी सोचे कि अगर हम ब्रह्मास्त्र की महिमा नहीं मानते हैं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी। ये देखो ब्रह्मास्त्र भी गया। दूसरा, हनुमान जी को यह समझ में आ गया था कि अशोक वाटिका उजाड़ना था, उजाड़ दिए। सेना मारना था, मार दिए। जात उधान सेना सब मारी, तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। अगला प्रोग्राम था क्या? तो सपने वानर लंका जारी। सपने में त्रिजटा कर रहे थे कि अब लंका जलाएगा। हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे पास तो पैकेट ही नहीं है, दिया सलाई कहां से हम रखे, और कुछ है नहीं, विदेश की धरती पे है, इतना बड़ा लंका जलाएंगे कैसे, साधन कहां से लाएंगे। जब कुछ नहीं समझ में आया तो वो मेघनाथ के चलाए गए ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाथ जब उनको ब्रह्मास्त्र में बांधा न जी, तो गोस्वामी जी लिखते हैं बाजही ढोल देत सब तारी। कोई ढोल बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है कि अच्छा अब बंदर फंसा है, देखते हैं अब क्या होता है रावण के दरबार में। इसका रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया हनुमान जी को। रावण तो इतना गुस्से में था, अभी अभी अक्षय कुमार मारा गया था ना जी, बेटा मरा था, तो गुस्सा में होना स्वाभाविक है। एक बार में निर्णय दिया इस बंदर को अभी मृत्यु दंड दे दो। हनुमान जी बोले बिना राम के काम किए हुए मरने वाले तो हम हैं नहीं। तो राम जी को अपने हृदय में धर के निकले थे। रघुपति हृदय चरण धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। तो इस प्रकार से अपने हृदय में बैठे भगवान राम को याद किए, बोले प्रभु देखिए काम आपका है लंका जलाना, हम मर जाएं इसमें कोई हमारी नुकसान नहीं है, पर आपका काम किए बिना हम नहीं मरना चाहते हैं। जैसे ही रावण बोला कि इसको मृत्यु दंड दे दो, तुरंत उधर से विभीषण आ गया बचाने के लिए। बोले नीति विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करे गोसाई। बोले दूत को मारना नीति नहीं है, कोई दूसरा दंड दे दो। हनुमान जी सोचने लगे कि चलो जान तो बच गई, पर अब दूसरा दंड देने की बारी आया है। और दूसरा दंड देने में रावण को कहीं ये न याद आ जाए कि जिस राम का भेजा हुआ ये दूत है, उस राम ने हमारी बहन शूर्पणखा की नाक कान कटवा दिया था लक्ष्मण से। कहीं ये आदेश न दे कि नाक कान ही कटवा दो। तब हनुमान जी क्या किए, एक कौतुक किए, अपनी पूंछ पकड़े और उसको खूब प्रेम से दोनों हाथ से पकड़े, कभी चूमे, कभी नाक आंख से लगाएं, कभी मस्तक से लगाएं। रावण बोला समझ गया समझ गया समझ गया। क्या समझ गया जी? तो कपि के ममता पूंछ पर। हनुमान जी बोले कि चलो नाक कान नहीं कटेगी, इतना तो तय हो गया, पर कहीं रावण ये न कहते कि तलवार मंगवाए के पूंछ देव कटवाए। तब हनुमान जी यहाँ पे सरस्वती माता की वंदना करते हैं। आगे आप देखेंगे जब आग लगती है तब हनुमान जी कहते हैं भई सहाय सारद में जाना।
शारद मतलब सरस्वती। हनुमान जी खुश हो गए, बोले सरस्वती माता काम कर गई अपना। क्या रावण को बुद्धि फेरिए जल्दी, पूंछ कटवाना नहीं है, पूंछ में आग लगवाना है। ये हनुमान चाह रहे हैं कि हमारी पूंछ में आग लगाओ, और इसके लिए वो सरस्वती माता की वंदना कर रहे हैं। रावण बोला कि तेल बोर पटवान पुनी पावक देहू लगाई। तेल बोर शब्द को ध्यान से पकड़िएगा। तेल में भिगाओ कपड़ा, पट मतलब कपड़ा, उसको बांधो इसके पूंछ में, पावक देहू लगाए। अब देखिए, सहयोग सिर्फ अच्छे जग में नहीं होता है, किसी को परेशान करने के लिए भी खूब बढ़ चढ़ के चंदा लोग करते हैं। रावण क्या बोला कि तेल बोर पटवान पुनी पावक देहू लगाई। लंकावासी बोला जब किसी की पूंछ जलाना हो तो तेल क्यों, हम घी देंगे, ले जाओ कंटर की कंटर, घी की कोई कमी है हमारे यहाँ? लिखा हुआ है, आप आगे की चौपाई पढ़िए। रहा न नगर बसन घृत तेला, कपड़ा और घी खत्म हो गया, तब तेल का नंबर आया। अच्छा, घी बोला था जी रावण देने के लिए, तब फिर रहा न बसन घृत क्यों? वो तो बोला था कि तेल बोर, तेल में भिगाओ। बोला नहीं नहीं, किसी की पूंछ जलाना हो ना तो तेल में नहीं, घी में जलाओ। पूंछ मतलब प्रतिष्ठा। लोग कहते हैं ना, उनके यहां गए चाय की तो क्या कोई पानी का नहीं पूछा। पूछ का एक अंग विशेष को तो पूछ कहते ही हैं। पूछ मतलब प्रतिष्ठा। किसी की प्रतिष्ठा जलानी हो ना तो लोग खूब बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग देते हैं। यही हुआ तेल की जगह पे घी डालना, समझे कि नहीं? लेकिन कमाल सुनिए भगवान की, इसको कहते हैं अनुदान वरदान। जब जब कोई भक्त की पूंछ यानी प्रतिष्ठा जलाने का प्रयास करता है, तब तब हनुमान जैसे भक्त की प्रतिष्ठा और बढ़ती है, पूंछ और बढ़ती चली जाती है। बाढ़ पूंछ की ने कभी खेला। खेल खेल में कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है जी 8 घंटे का, खेल खेल में पूंछ बढ़ रही है और प्रतिष्ठा बढ़ गई। लंकावासी का रहान नगर बसन घृत, जब कपड़ा घी खत्म हो गया तब लंकावासी बोले कि घी तो खत्म हो गया, तेल लाएं। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा ले आओ, हम सब स्वीकार कर लेंगे। तब तेल बोर पटवान पुनी पावक देहू लगाए। फिर जो है सो घी खत्म हो गया, मतलब घी लगाया गया, कपड़ा लगाया गया, तेल लगाया गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरे नगर का सब चंदा में दे दिया जी, एकदम दिल खोल करके, जितना चाहिए उतना। तब आग लगाई गई। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, अब हनुमान जी हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बोले भैया देखो जग में जो जो चंदा दिए हो प्रसाद तो हम घर घर पहुंचाएंगे। क्यों जी? अब आप चंदा दिए हैं इतने बढ़ चढ़ के और प्रसाद नहीं मिलेगी तो गड़बड़ है ना। तो गुलाब जामुन तो एकदम चकाचक। हनुमान जी बोले जो जो चंदा दिया है उसके घर घर पहुंचाएंगे। तो निबुक चढ़े कपि कनक अटारे, फिर वो सोने की महल पे उछले और चढ़ गए। और घर घर पहुंचाने में बंदर को कितना देर लगेगा? मंदिर ते मंदिर चढ़ता है, इस घर से उस घर, दरवाजा भी खटखटाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लैंडिंग हो रही है उनकी, समझे कि नहीं? अब उस पूरे लंका में एक व्यक्ति ऐसा था जो चंदा में कुछ नहीं दिया था, न कपड़ा न घी न तेल न सलाई। हनुमान जी बोले जब तुम कुछ दिए ही नहीं हो तो तुमको प्रसाद भी नहीं देंगे, है न जी? तो जारा नगर अनाथ कर जैसा एक विभीषण कर गृह नाही। विभीषण के घर से